आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक इंटर्नशिप शुरू की है? टूर ऑफ ड्यूटी। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, यानी कि भारतीय सेना ने हाल ही में टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। टूर ऑफ ड्यूटी, ज्वाइन इंडियन आर्मी फॉर 3 इयर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। भारतीय सेना के द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की गई है। टूर ऑफ ड्यूटी पहल युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारियों एवं जवानों के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की एक इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप ऐसे लोगों के लिए है, एक शानदार अवसर है जो पूरी लाइफ अपनी सैन्य सेवाओं में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक आर्मी लाइफ का अगर अनुभव लेना चाहते हैं तो वो 3 साल के लिए इसमें काम करके टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा अनुभव ले सकते हैं। भारतीय सेना के वर्तमान में मुख्य जो उसके हैं चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बोट क्या है? इवेंट बोट जो है हाल ही में चर्चा में रहा है समाचारों में, वह क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, ट्रोजन है यह एक तरह से। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इवेंट बोट क्या है। इवेंट बोट मेलवेयर एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाला एक ट्रोजन है जो अपने स्मार्टफोन से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। यह इवेंट बोट मेलवेयर मनी ट्रांसफर सेवाओं और वित्तीय जो अनुप्रयोग जो भी हम यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं फोन में, और उसकी जो है यह जानकारी चुराता है। ये ट्रोजन के लिए चेतावनी भारत के कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि CERT द्वारा जारी की गई थी। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है, और उसने हैकिंग, फिशिंग और साइबर जो भी सुरक्षा खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसने हाल ही में अलर्ट जारी किया था इस इवेंट बोट को लेकर। ओके, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारत के गगन यान जो मिशन है उसके साथ अंतरिक्ष में जाएगी? उस महिला रोबोट का क्या नाम है? तो आंसर इसका आपके सामने है, ऑप्शन ए है, व्योममित्र नाम है उस महिला रोबोट का जो कि गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगी। ये इसका फोटो है, व्योममित्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। पहली महिला ह्यूमनॉइड जिसे इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट कहते हैं, रोबोट का नाम व्योममित्र है, और यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष कैप्सूल जो 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। गगनयान मिशन की कुल लागत 124 बिलियन रुपए है। ठीक है, तो हाल ही में जो व्योममित्र नाम की एक महिला जो रोबोट भेजी जाएगी गगनयान अंतरिक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ये इनका फोटो है, मनमीत कौर जो कि पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट। तो आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी कि इटली देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक आई फील यू ब्रेसलेट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। इटली ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए एक आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट को विकसित किया है। यह ब्रेसलेट एक रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने का जो है वो पता चल जाता है। ये इस टाइप का होता है ब्रेसलेट आई फील यू। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ये इनका फोटो है, बेंजामिन नेतान्याहू। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व में
नई सरकार ने शपथ ली है। इजरायली संसद जिसको नेसेट कहते हैं, इजरायली संसद को में नई सरकार के विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 73 मत जबकि विपक्ष में 46 मत पड़े थे। इसराइल में एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीतिक गतिविरोध इसराइल में चल रहा था, जो कि हाल अब बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही अब यह गतिरोध समाप्त हो गया है। गतिरोध के दौरान 500 दिन से भी ज्यादा वक्त कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाली हुई थी इसराइल में। अब हम इसराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसराइल का नेशनल फ्लैग है। यहाँ पर राजधानी है इसराइल की यरूशलेम। राष्ट्रपति हैं रेयुविन रिवलिन। हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इनका फोटो है, जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री बने हाल ही में। मुद्रा है वहाँ की न्यू शिकिल और भाषा है वहाँ की लैंग्वेज अरेबिक इसराइल की। मैप में देखें इसराइल को तो यहाँ पर ये इसराइल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 1 से 12 के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? कक्षा 1 से 12 के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी है। पीएम ई विद्या नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जैसे ई पाठशाला कहते हैं, और ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी इसके अंतर्गत। पीएम ई विद्या पहल को 12 डीटीएच चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक डीटीएच चैनल 1 से 12 तक की कक्षा के लिए समर्पित होगा। इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में की थी। पीएम ई विद्या कार्यक्रम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मल्टी मोड उपयोग के रूप में कार्य करेगा। इस पहल के तहत शीर्ष जो 100 संस्थानों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने 1 in a million सुपर अर्थ को खोजा है? 1 in a million सुपर अर्थ को खोजा है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि न्यूजीलैंड का एक विश्वविद्यालय है कैटनबरी विश्वविद्यालय, वहां के खगोलविदों ने हाल ही में 1 in a million सुपर अर्थ को खोजा है। ये इसका फोटो है 1 a million सुपर अर्थ। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के कैटनबरी विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने 1 in a million सुपर अर्थ नामक एक ग्रह को खोजा है, जो पृथ्वी जैसी ही समानता वाले एक नए ग्रह की खोज की है उन्होंने। 1 in a million ग्रह पृथ्वी के करीबन 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि एक मंद ग्रह जिसको बौना तारा की परिक्रमा करता हुआ पाया गया था यह ग्रह। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के कैटनबरी विश्वविद्यालय ने हाल के खगोलविदों ने हाल ही में खोज की है एक 1 in a million सुपर अर्थ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस चीनी पत्रकार ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की है? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, जिसको हाल ही में डायरी प्रकाशित किया है उस पुस्तक को, तो उस साहित्यकार का क्या नाम है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा आपके सामने। फोंग नाम है इनका, जो कि चीनी साहित्यकार भी हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये है इस पुस्तक का नाम, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इनका नाम है फांग, जो कि चीनी साहित्यकार हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। चीनी साहित्यकार फांग द्वारा लिखी गई ई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में कोविड-19 के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहां पैदा हुए हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी बयां करती है। यह ई किताब जो भारत में भी उपलब्ध है, यह ई बुक। वुहान में 25 जनवरी 2020 को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखना शुरू की थी और माइकल बेरी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। हॉपर कॉलिंस इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। ठीक है, तो वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी को लिखा है फांग, जो कि एक चीनी साहित्यकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में WHO के विश्व स्वास्थ्य सभा में हिस्सा लिया था। ये इनका फोटो है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय लेने वाली संस्था है। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के भारत का प्रतिनिधित्व में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया था। कोविड-19 के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित किया था इस बैठक में।
इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी अब चुने जाने की उम्मीद है। और वर्तमान में जापान है कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष, और भारत को अब बनाया जा सकता है इस कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। WHO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। ये है यहाँ पर लोगो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में जारी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत? तो आंसर इसका ऑप्शन